तो खबरें फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, आदिवासियों के आस्था का केंद्र बड़े डोंगर और परलकोट बनेंगे पर्यटन स्थल। अमर शहीद गेंद सिंह की कर्मस्थली है परलकोट। छत्तीसगढ़ में अब 5वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होगी महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा करें सुनिश्चित। चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने कसी कमर। सीएम हाउस में हुआ रणनीति पर मंथन, नतीजों से मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट होंगी तैयार। शिवराज कैबिनेट ने बदला शिवराज सरकार का फैसला, महिला स्वर्गीय सहायता समूह को पोषण आहार की जिम्मेदारी। 1250 मिली टन धान बेचने को मंजूरी। सात पोषण आहार संयंत्रों को महिला एसएचजी को सौंपने का आदेश। सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से लिया जाएगा टोल टैक्स। नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ और दिग्विजय पर प्रहार, कहा कांग्रेस पर नहीं कोई सेनापति, नेहरू से लेकर इंदिरा अब राहुल हो गई है, इसे रेहान कांग्रेस तक जाना है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आज डेंगू को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की और इस दौरान पीसी शर्मा ने फूड फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया। पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। हर अस्पताल में डेंगू के मरीज हैं, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी में मंगलवार को बैठकों का दौर चला। सुबह बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बंद कमरे में बैठक की। सीएम ने इसके बाद शाम को अपने निवास पर पहले प्रदेश प्रभारी फिर मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय और जातीय समीकरण पर फोकस किया गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। इंदौर में राजू भदौरिया के जिला बदर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बिना अनुमति रैली निकाली जाने पर कांग्रेसियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। रैली निकालने वाले दोनों आयोजक और अन्यों के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर रासुका लगाए जाने पर कांग्रेसियों ने सोमवार को हीरा बापा चौराहे से कमिश्नर कार्यालय तक बड़ी संख्या में रैली निकालकर ज्ञापन दिया। सीएम शिवराज ने पार्टी के महामंत्रियों के साथ चुनावी क्षेत्रों की जमीनी रिपोर्ट के आधार पर प्लानिंग की। चारों सीटों पर जातियों के हिसाब से मोर्चे और प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी दी गई। जबलपुर में माफियाओं के खिलाफ अभियान ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। प्रशासन ने निगरानी शुदा बदमाशों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए। रद्दी चौक पर अवैध रूप से लगभग 11,000 वर्ग फुट में निर्मित भवन, 4 दुकान और गोदाम को ध्वस्त किया गया। जमीन और अवैध निर्माण की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए। शिवपुरी में पिछोर विधानसभा के बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी का मारपीट करने का मामला आया सामने। शराब के नशे में पड़रिया पेट्रोल पंप के संचालक के साथ की मारपीट। बैतूल में रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने पहुंची युवती की जिंदगी बचाने वाले ऑटो चालक मोहसिन के साहस की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की सराहना।
दुर्ग में पुलिस ने मरीज की जान बचाने के लिए रायपुर में रामकृष्ण अस्पताल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इस दौरान करीब 12 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दुर्ग से रायपुर के बीच मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने अधिकारियों की मौजूदगी में सतर्कता के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाया। बांद्रा में 3 साल पहले बाईपास का भूमि पूजन किया गया, पर बाईपास निर्माण का काम नहीं हुआ शुरू। शहर में बढ़ते वाहन दबाव के चलते 2018 में 13 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण की घोषणा की गई थी। महासमुंद नगर के शासकीय प्राथमिक शाला गंजपारा का भवन को जर्जर हो जाने की वजह से एक ही कमरे से संचालित हो रही 2 कक्षाएं, शिक्षक बच्चों को पढ़ाई में हो रही परेशानी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ऑटो चालक को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट कर लिखा, मैं ऑटो रिक्शा चालक मोहसिन की बेटी का जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने हताश होकर गलत कदम उठाने वालों को समझाइश दी और लिखा, मैं भांजे भांजियों से कहना चाहता हूं, समस्या आए तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ बैठकर बात करें। बात करने से हर समस्या का समाधान मिलता है। बिलासपुर जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला। जिला अस्पताल के बाहर वेस्टेज हाउस बनाया गया। अस्पताल के बाहर बने वेस्टेज हाउस में जमा हो गए हैं अपशिष्ट पदार्थ। इन पदार्थों को ले जाने की जिम्मेदारी बायोकेयर वालों की होती है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बायोकेयर की टीम जिला अस्पताल नहीं पहुंच रही। रायसेन में अब्दुल्लागंज टोल नाके के कर्मचारियों की अभद्रता का मामला सामने आया। इस दौरान कर्मचारी गुंडागर्दी और मारपीट करते हुए नजर आए, जिसका विरोध करने के लिए लोग बड़ी संख्या में सांसद रमाकांत भार्गव के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। साथ ही इसको लेकर अब्दुल्लागंज थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। कांकेर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली। चोरी के सामान को खपाने ना चोरों की घेराबंदी कर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। सीलबैग 10 नए मोबाइल, हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, पुराने मोबाइल पुलिस ने किए बरामद। 107 तरह के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त। सामान आसपास के गांव में खपाने की तैयारी। पन्ना छतरपुर की सीमा पर बने कैन पुल पर बड़ा हादसा टल गया। डंपर रेलिंग में टकराकर नदी में गिरते गिरते बचा। प्रशासन बना मूक दर्शक। छतरपुर सीमा को जोड़ने वाला पुल साल 1956 में बनाया गया था। पुल अब से भी जर्जर स्थिति में। अनूपपुर के कोतवाली पुलिस ने अवैध माइनिंग पर बड़ी कार्रवाई की। सोन नदी पर स्थित सोन गौरी खदान में रेत उत्खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। रेत के अवैध कारोबारी ने पुलिस को देख रेत ट्रालियों से खाली कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने घटनास्थल से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धमतरी में अवैध शराब निर्माण का मामला आया सामने। बस्ती में खुलेआम बन रही महुआ शराब। कुमार जाति की आड़ में शराब का चलाया जा रहा धंधा। पुलिस आबकारी विभाग नहीं कर पाते कार्रवाई। मंदसौर में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। जिले में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। रायसेन में होटल गैलेक्सी के बाथरूम में व्यवसायी प्रदीप वर्मा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। व्यवसायी की लाश बाथरूम में पड़ी थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। रायपुर में सीएम हाउस के पास चलती कार में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर पाया काबू। शेडोल में हाईवे के बीचों बीच चावल से भरा ट्रक पलटा। बीच रोड पर चावल की बोरियों के गिरने से किसी के जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर जाम लग गया। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक। सूरजपुर में हाथी से मौत के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। वन विभाग के रेंजर के साथ ग्रामीणों की हुई धक्का मुक्की।
ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी, डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 246 पहुंचा, डेंगू पीड़ितों में 120 बच्चे भी शामिल। इंदौर में डेंगू के मिले 15 नए मरीज, डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 415। टेलीफोन नगर परदेशीपुरा में डेंगू ने दी दस्तक। रायपुर में सुकमा में एक साथ 4 स्कूली बच्चे हुए कोरोना संक्रमित, स्कूल किए गए बंद, सभी स्कूलों में कराई जा रही है स्क्रीनिंग। प्रदेश भर में मिले 26 नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस वैक्सीन की 54,13,332 डोज लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87,66,63,490 हो गया। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,870 नए मामले, 28,178 रिकवरी हुई और 378 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के 394 नए मामले सामने आए, 477 रिकवरी हुई और 6 मौतें हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 4,611। दिल्ली में 24 घंटे में 34 नए मामले सामने आए, 25 की रिकवरी और 2 मौतें हुई। सक्रिय मामले 373 हैं अभी। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 629 नए मामले सामने आए, 782 लोग डिस्चार्ज हुए और 17 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 708 नए मामले सामने आए, 693 रिकवरी हुई और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई। असम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 390 मामले सामने आए, 332 रिकवरी और 10 लोगों की कोरोना से जान गई। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,380 नए मामले सामने आने से और 3 लोगों की मौतें हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सत्ता के खेल में युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का निर्देश जारी कर दिया, साथ ही 4 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को भी कहा। और इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान, हक और सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं पंजाब के एजेंडे की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरा 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के लिए रहा, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति पर स्टैंड लेकर खड़ा रहना, यही मेरा धर्म है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैं ना हाईकमान को गुमराह कर सकता हूं, ना गुमराह होने दे सकता हूं। पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दे दूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, अध्यक्ष पार्टी का हेड होता है, उसे मजबूती से बात रखकर अपनी बात आगे लेकर आना होता है। मैंने आज भी नवजोत सिंह सिद्धू से फोन पर बात की है। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की विचारधारा को मानती है और उस पर चलती है। आप आइए बैठकर बात कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने केंद्र सरकार से एक बार फिर अपील की कि कृषि तीनों नए कानूनों को वापस लिया जाए, कि किसानों के भले के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। चन्नी ने कहा, हमारी सरकार किसान संगठनों के साथ खड़ी है, हम उनके पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर केंद्र ने ये मांग नहीं मानी तो हम बड़ी संख्या में दिल्ली में कूच करेंगे। सीएम ने राज्य के गरीब लोगों के कर्जे माफ करने का ऐलान किया। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की व्यवस्था होगी। सीपीआई का दामन छोड़ कन्हैया कुमार कांग्रेस में हुए शामिल। इस दौरान कन्हैया ने कहा, बड़े जहाज को नहीं बचाया गया तो छोटी कश्तियां भी नहीं बचेंगी। कन्हैया ने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक विचार है। ये देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस एक बड़े जहाज की तरह है, अगर इसे बचाया जाता है तो मेरा मानना है कि कई लोगों की आकांक्षाएं, महात्मा गांधी की एकता, भगत सिंह की हिम्मत और बीआर अंबेडकर के समानता के विचार की भी रक्षा की जाएगी। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी तकनीकी वजहों से सदस्यता नहीं ले पाए हैं। उन्होंने कहा कि वो वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़ चुके हैं।
गुजरात में मौसम विभाग की सूरत में भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद कई उकाई डैम से पानी छोड़ा गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नासिक में कई इलाके जलमग्न हुए। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। हरियाणा के कैथल में डॉक्टर्स ने दौड़ का आयोजन किया। ये दौड़ एक हॉस्पिटल से लेकर शहर का चक्कर लगाती हुई वापस अपने गंतव्य पर आकर खत्म हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि दौड़ के जरिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो दिल की बीमारियों से बचें और अपना ख्याल रखें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन रोज 30 मिनट योगाभ्यास दौड़ना होगा। गुरुग्राम में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने स्पेशल कैंप लगाया, जिसमें लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप और फिटनेस क्लासेस का आयोजन किया गया। सोनीपत में युवाओं ने कई किलोमीटर वॉक किया। युवाओं के साथ मेयर सुरेश कालरा ने भी वॉक किया और यूज हार्ट टू कनेक्ट थीम के तहत दिल की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। भिवानी में फिट फॉर फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। मैराथन में बड़ी तादाद में युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। तालिबानी हुकूमत में हजामत बनाना मना। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में लोगों के दाढ़ी कटवाने पर बैन। सैलून में गाना बजाने पर भी पाबंदी। आईपीएल फेज 2 में 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट से हरा दिया। इससे पहले दिल्ली ने लगातार 4 मैच जीते थे। दूसरे मैच में मुंबई ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। इस जीत के साथ मुंबई पॉइंट्स टेबल पे 5 नंबर पर पहुंच गई। इससे पहले यह टीम लगातार 3 मैच हारी थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।